भैया मोर जात बाड़ पटना सहरिया। भैया मोर जात बाड़ पटना शहरिया। लिहलियै हाय भैया नरियल चुनरिया। लिहलियै हाय भैया नारियल चुनरिया। भैया मोर जात बाड़ पटना सहरिया। लिहलियै हाय भैया दौरवा सुपवा। प्रणाम दोस्तों, मैं हूँ आप सबकी अंजनी। आप सब देख रहे हैं अंजनी दुनिया जी के पी में। स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ सभी लोगों की जो भी दिवाली है, गोवर्धन पूजा है, भैया दूज है, सारी पूजा पाठ अच्छे से आप सभी की बीत रही होगी, बीत गई होगी। तो चलिए दोस्तों, अब आने वाली है छठ पूजा। जी हाँ, आज की वीडियो बहुत अच्छा होने वाली है। आप सभी को बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिलने वाली है। जो लोग व्रत रहती हैं, जो लोग नहीं रहती हैं, उन सभी लोगों के लिए एक एक बातें सुनना और अनिवार्य है। तो आप लोग बने रहिए। कौन कौन छठ पूजा का व्रत रहते हैं, ज़रूर रहते हैं या रहती हैं, ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। जय हो छठ मैया। आज से मैं वीडियो अब छठ पूजा की लाऊंगी और महात्म्य कथा की लाऊंगी, कार्तिक महात्म्य। तो बने रहिए मेरे साथ। जो लोग कार्तिक महात्म्य की कथा नहीं सुन रहे हैं, वो लोग जाके पीछे चेकआउट करें, ज़रूर सुने। कार्तिक महात्म्य का कथा बहुत अनिवार्य है दोस्तों। आप लोग पूजा करें तुलसी जी का, ना कुछ करें, पर कथा ज़रूर सुने। आप सभी को बहुत पुण्य मिलने वाले। चलिए एक एक करके सारी जानकारी आज जान लेते हैं। प्रथम आप सभी को पहला सवाल है कि कब कब है छठ पूजा, और दूसरा सवाल है कितनी तारीख को है, कितने डेट को है, और पहली बार व्रत करें या नहीं करें, साड़ी न्यू लें या नहीं लें, तो कैसे करते हैं छठ पूजा, एक एक करके सारी जानकारी। और पहली बार व्रत कहाँ से करें, मायके से करें या ससुराल से करें, एक एक करके ये सारी जानकारी आप सबको आज आज की वीडियो हम आप सभी को मिलने वाली है। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। आगे बढ़ने से आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, कि अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और भर भर के शेयर करिएगा। छठ मैया आप सभी का हर मनोकामनाएं पूरी करें। पहले आप सभी को विशेषता बता देते हैं छठ मैया की, क्या विशेषता है और क्या माँ में कितनी शक्ति है दोस्तों। मैं अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकती हूँ। जो लोग रहती हैं, जो लोग करती हैं, उन लोगों को बहुत अच्छे से पता है, पर जो लोग नहीं करती हैं, नहीं करते हैं, उन लोगों को नहीं पता होगा इनकी महिमा। जो अगर इनके बारे में अशब्द भी बोल देता है, उनके ऊपर तुरंत ही गलत प्रभाव होता है। इनकी व्रत बहुत ही कठिन और सरल भी है, कठिन भी है। तो करने वाले के लिए सरल है, न करने वाले के लिए कठिन है। तो आप सभी बस बने रहिए मेरे साथ। आप लोगों को अच्छे अच्छे नॉलेज, अच्छी अच्छी पूजा की जानकारी आप सभी को देने वाली हूँ, और आने वाला वीडियो भी इन्हीं सभी चीज़ों पे बात होगी। तो बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद। एक एक करके सारी जानकारी जान लीजिए। सभी को सर्वप्रथम आप सबको बता दें कि ये कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि से प्रारंभ होती है और अष्टमी को समाप्त होती है। और इसका नहाय खाए का नियम जो है वो चतुर्थी तिथि से, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से प्रारंभ हो जाती है। ये 4 दिवसीय का व्रत है दोस्तों। तो आप लोग देख लीजिएगा। बहुत लोग एक दिन का व्रत रहती हैं, 24 घंटे की रहती हैं, 36 घंटे की रहती हैं। तो देख लीजिएगा कि आप लोग कितने घंटे का, क्या दिन का रहती हैं। हमारा है तो हम केवल एक दिन का रहते हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए, इसको सरल बनानी है, कठिन नहीं बनानी है। बहुत लोग कठिन समझ के व्रत ये नहीं उठा पाती हैं, नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग, अगर जिन लोगों की मन्नतें नहीं पूरी हो रही है, अगर हमारी बातें मानिए, अगर आप लोग छठ पूजा करिए, माँ ज़रूर सुनेंगी। ये देखिए, अपने सुहाग के लिए लोग ये किसी भी मन्नत के लिए सबसे ज़्यादा अपने सुहाग जो महिलाएं होती हैं, बहुत लोगों की मैं कमेंट बहुत जगह हम देखते हैं कि बहुत सारी माताएं बहनें बहुत परेशान
दोस्तों उनकी गोद नहीं भरती है, वो बहुत परेशान रहती हैं। तो हमारे कहने से आप लोग एक बार सच्चे मन से आप लोग उठाइए छठ पूजा, माँ आपकी ज़रूर सुनेंगी, छठ मैया ज़रूर आप लोगों की वरदान को सुनेंगी और हमारी है, हम खुद एक साक्षी हैं दोस्तों, हमने जो माँगा वो हमें मिला छठ मैया की कृपा से। बस कुछ बातें हैं तो छठ मैया वो भी परीक्षा ले रही हैं, वो भी मिलेगा, ज़रूर होगा, मेरी वो भी सब काम अच्छा होगा और मुझे छठ मैया ने बहुत कुछ दिया बिन बिन माँगे और माँगे तो बाप रे! जैसे लग रहा था कि सुन ही रही हैं। तो छठ मैया में इतनी कृपा है दोस्तों, हमने खुद हम साक्षी हैं इस व्रत का। हमें जो मतलब माँ को कहना भी नहीं पड़ता था, पर जो हम कहते थे वो तो पूरा ही होता था। पर मेरी दिल की भी कई तमन्ना पूरा की हैं, इसलिए छठ मैया पे हमारे घर, हमारे मायके के परिवार और हम बहुत विश्वास करते हैं। तो इसी के साथ आप लोग को जो भी व्रत उठानी है, तो आप लोग इस साल व्रत उठा सकती हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है। आप लोग नहा 1 दिन 1 दिवसीय का भी व्रत रह सकती हैं, जैसे 1 दिन का भी व्रत रह सकती हैं, 2 दिन की भी व्रत रह सकती हैं या 3 दिन का भी व्रत रह सकती हैं। टोटल आपकी मर्ज़ी। अगर आप कठिन नहीं करना चाहती हैं, नहीं हो पाएगा, नहीं सपर पाता है, बहुत लोगों से नहीं हो पाता है क्योंकि आजकल बहुत सारी ऐसी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं कि नहीं लोग 3 दिवसीय व्रत रह पाती हैं। तो आप लोग इसको मतलब कठिन ना करके 1 दिन का भी व्रत रह सकती हैं। जैसे शाम का अर्घ दीजिए, फिर सुबह का अर्घ दे के फिर आप लोग पारण कर सकती हैं। तो वो टोटल हमारे पे डिपेंड करता है कि हम कितना कर सकते हैं, कम में भी कर सकते हैं, ज़्यादा में भी कर सकते हैं। बहुत सारे वीडियो में बहुत सारे लोग इतना मतलब इतना इस व्रत को कठिन बना देते हैं कि जो भी माताएँ बहनें करने वाली भी रहती हैं, वो लोग नहीं कर सकती हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है माताएँ बहनें, भाई पिता जो भी बहुत मतलब बहुत जेंट्स लोग भी व्रत रहते हैं। ऐसे नहीं कि माताएँ बहनें भी रहती हैं और जेंट्स लोग भी रहते हैं, किसी भी कामना को लेकर रह सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग को बता दें कि बहुत छठ पूजा में बहुत मतलब विशेषता है, बहुत इनका महत्व है। जो लोग करती होंगी उन लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, जो लोग नहीं करती उन लोगों को मैं बता रही हूँ, मैं खुद साक्षी हूँ। तो इतना छठ महिमा है, छठ मैया का महिमा है और मैं बहुत मानती हूँ, हमारा पूरा परिवार मायके में सभी लोग बहुत छठ पूजा का व्रत भी करते हैं। वहीं से मैंने उठाया था, जब पहली बार मैं उठाई थी तो मैं वहीं पे थी और वहीं से करती भी हूँ मायके से ही। तो बने रहिए मेरे साथ, चलिए एक-एक करके सारी जानकारी देती हूँ, नहीं तो वीडियो हो जाएगी लंबी तो आप लोगों से ज़्यादा कुछ जानकारी दे भी नहीं पाऊँगी। तो चलिए दोस्तों आप लोग को बता दें कि कब है छठ पूजा। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये व्रत 5 तारीख से स्टार्ट होगा और आप अष्टमी सुबह अर्घ देने के बाद ये समाप्त होगी, ठीक है? तो आप लोगों को 5 पहले दिन देखिए बहुत लोग मतलब क्या करते हैं, पहले दिन लौकी लौकी चावल नए चावल का लोग चावल बनाते हैं और लौकी और चने का दाल बनाते हैं और इसमें लहसुन प्याज मतलब त्याग देते हैं। पहले मैं बता देती हूँ आप लोगों से कि सात्विक भोजन करनी है 6 दिन पहले से, दिवाली से ही। वैसे तो हम लोगों का हमारा मानिए तो दोस्तों हम लोग का 3 क्या मतलब जब से मतलब सावन चढ़ता है तब से हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं क्योंकि इतना पूजा पाठ करते हैं कि हम लोग ये छोटी-छोटी चीज़ों को त्याग देते हैं। क्योंकि मन का स्वाद जीभ का स्वाद तो ज़िंदगी भर लेनी है, पर मतलब अपने मन को, अपने दिल को समझाने की ज़रूरत नहीं है। मैं इतना मतलब मैं इतनी हम लोग पूजा पाठ में रंग जाते हैं कि स्वाद खाना-पीना सब त्याग देते हैं इन दिनों में। खाना तो ज़िंदगी भर है, 12 महीना में अगर 3 महीना समय निकाल देते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं, "अरे! इतना पूजा होता है, इतना खर्चा होता है, इतना खर्चा होता है।" जी हाँ, खर्चा होता है तो वही देते भी हैं, वही करते हैं तो वही देते भी हैं, वही उनको तो उतना मतलब वो खाते-पीते भी नहीं हैं, बस हम लोग समय निकालते हैं, वो सब बस एक दिखावा, एक भगवान जी को प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं, बाकी तो सब अपने ही लोग ग्रहण करते हैं, है ना? तो बहुत सारे लोग ये व्रत रहते हैं, तो आप लोग भी अगर उठाना चाहती हैं, तो इस साल निश्चिंत होके उठा सकती हैं। पर एक चीज़ नहीं करना है दोस्तों, अगर आप लोग गर्भवती हैं, ठीक है? अगर आप लोग गर्भवती हैं, तो आप लोग क्या करिएगा, नदी सरोवर में अगर फर्स्ट बार उठा रही हैं तो नदी में आप लोग सूपा लेके नहीं खड़ी होंगी, नदी में आप लोग नहीं खड़ी होंगी। आप लोग बाहर से ही खड़े होके और मतलब सूर्य भगवान का आप लोग ध्यान करके पूजा पाठ करेंगी, पर नदी में अंदर पानी में नहीं जाएँगी, ठीक है? अगर आप गर्भवती हैं, पहली बार व्रत उठाना चाहती हैं तो, ठीक है? नदी में नहीं जानी है। अब दूसरी बात बता देते हैं, सबसे पहले बता देती हूँ कि जो माताएँ बहनें व्रत रहना चाहती हैं पहली बार, उनका मतलब एकदम वो मन बना ली हैं कि व्रत रहना ही। पहले दोस्तों देखिए कोई व्रत रहने से पहले ना अपने अपना मन, अपना तन, अपना दिल दिमाग एकदम शांत करके आप लोग सोच लीजिएगा, क्योंकि ये नहीं व्रत कि आज कर लिए अगले साल छोड़ दिए, नहीं। आप लोग को हर हालत में व्रत करनी ही करनी है। तो आप लोग पहले अपने मन और अपने दिल दिमाग को एकदम विश्वास के साथ मतलब संकल्प ले लीजिएगा कि हम ये व्रत कर पाएँगे, तभी उठाइएगा, ठीक है? अपमान मत करिएगा छठ पूजा
छठ मैया का, क्योंकि छठ मैया बहुत मतलब कहते हैं ना फल तुरंत देती हैं, तो उसका अगर गलत प्रभाव होता है तो तुरंत उनका असर भी दिखा देती हैं। तो ये बहुत डर वाला भी व्रत है, तो थोड़ा सा सोच समझ के आप लोग व्रत करिएगा, ठीक है। ये बात हो गया। अब चलिए आप लोग को मैं एक बात विशेष रूप बता देती हूँ कि अगर आप लोग पहली बार व्रत रहती हैं, ठीक है, अगर आप लोग व्रत रहती हैं और आप लोग मतलब मासिक धर्म से हैं, पीरियड हैं, तो आप लोग छठ पूजा व्रत उठा सकती हैं। अगर हमसे पूछिए, हमारी अगर बात मानिए, तो हम तो कहेंगे नहीं, आप व्रत ना उठाइए। क्यों? क्योंकि हर व्रत में अलग अलग विशेषता है दोस्तों। पर ये व्रत ऐसी है कि जो मतलब आप देखिए, जो लोग व्रत रहती हैं उनका मासिक धर्म में आता है, तो एक बार मतलब ठीक है, वो कभी ना कभी पूजा पाठ कर लेती हैं। वो तो भाई वो भी एक नियम ही है, वो तो भाई उसमें किसी का बस नहीं है। तो वो लोग व्रत करके मतलब वो छूती नहीं है, बहुत दूर से मतलब खड़ी रहती हैं, कोई चीज़ स्पर्श नहीं करती हैं। वैसे आप लोग को पता ही होगा कि पूजा पाठ में वैसे भी कोई चीज़ छुआ नहीं जाता है अशुद्ध में। तो दोस्तों आप लोग पीरियड हुई हैं तो आप लोग न व्रत रहिए, अगर हमारी मानिए तो। अगले साल रहिए, नहीं रहिए तो उसके साल रहिएगा, पर व्रत पहली बार जब भी उठाइए खूब सच्चे मन से उठाइए, पूजा पाठ के साथ उठाइए, तो वो व्रत कहलाता है। वो भी छठ पूजा का व्रत। ये ऐसा है कि पीरियड में तो हम नहीं कहेंगे। आगे आप लोग अपने घर का देख लीजिएगा नियम, आगे अपने मन का देख लीजिएगा, अपना देख लीजिएगा, आपकी टोटल मर्जी। पर हमारी अगर दिल की बात सुनिए, सोचिए, अगर हमारी बात अगर मानेंगी तो आप लोग को मैं कहूँगी नहीं, अगर पीरियड हुई हैं तो आप लोग व्रत न रहिए। अगर गर्भवती हुई हैं तो आप लोग पानी में न जाइएगा, बाहर ही, पानी के बाहर ही खड़े रहिएगा। क्योंकि हमारे जब मतलब कान्हा हुए थे, कान्हा हमारे पेट में थे, तो हम व्रत थे, उसी समय मैं व्रत उठाई दोस्तों। इस साल हमको 8वां साल हो जाएगा, मतलब श्रेया मतलब हो चुकी थी, तब हम थे व्रत। तो मतलब मान के चलिए 8-9 साल बार जब व्रत उठाए थे, तो कान्हा पेट में थे, तो हम नहीं गए, हम नदी सरोवर में नहीं गए। तो हम अपना बता रहे हैं, आप लोग अपने घर का भी नियम देख लीजिएगा कि आपके घर में क्या होता है। अगर जाती हैं नदी सरोवर में आप लोग, मतलब सूप लेके, दौरा लेके मतलब सूप लेके खड़ी होती हैं, नारियल लेके खड़ी होती हैं, तो आप लोग कर सकती हैं, ठीक है। आप लोगों की मनाही नहीं है। हम अपनी राय बता रहे हैं, हम अपनी बातें बता रहे हैं, हम अपनी पूजा पाठ बता रहे हैं, जो हम जैसे करते हैं, जो हमें सही लगता है वो हम बता रहे हैं। आगे आप लोग को ये नहीं करें कि आप लोग इसी नियम पे चलिएगा, अंजनी की दुनिया जीकेपी का भी अंजनी का ही बात मानिएगा, ऐसा नहीं है। आप लोग अपने घर का भी नियम देख लीजिएगा, बड़ों का भी बात सुन लीजिएगा, आस-पास के लोगों का भी सुन लीजिएगा, तब जो सही लगे वही करिएगा, ठीक है। जो हमें सही लगता है हम वो रखते हैं। आगे आप लोग को ये नहीं कहते कि आप इसी रास्ते पे चलिए, पर जो सही रहता है मैं वही कहने की कोशिश करती हूँ, मैं भटकाने की कोशिश नहीं करती हूँ। पर हाँ, कुछ बातें होती हैं कि बड़ों से भी ज़रूर राय ले लीजिए अपने घर में, ठीक है? ये हो गया। तो दोस्तों आप लोग को बता दें ना कि पीरियड में नहीं रहना है। अब चलिए दोस्तों आप लोग को बता दें कि नई साड़ी लेनी है कि नहीं? नई साड़ी कोरा साड़ी से करना है? जी हाँ, कोरा ही साड़ी लेनी है। एक ले सकती हैं, चाहे दोनों टाइम के लिए 2 भी ले सकती हैं साड़ी। टोटल आपकी बजट पे है, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। आप चाहें तो एक पे भी आप लोग पूजा कर सकती हैं, अगर आप लोग चाहें तो 2 लेकर सुबह शाम के लिए भी कर सकती हैं, ठीक है। टोटल आपकी मर्ज़ी, पर हाँ, कोरा रहना चाहिए, साफ़-सुथरा रहना चाहिए। और जब भी, अब देखिए कुछ लोग कहेंगे, मतलब देखिए जब भी सिलाई करवाइएगा दोस्तों, तो तुरंत उसको अच्छे से उस साफ बाल्टी में, एकदम साफ बाल्टी हो, जिसमें आप लोग स्नान भी ना करती हूँ, जिसमें बस गेहूँ धुलाता है, उसमें आप लोग मतलब छठ मैया का जो भी कपड़ा रहता है वो आप लोग मतलब गंगा जल डाल के, विसर्जित जल करके आप लोग साड़ी को अच्छे से धो के डाल दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि वो लोग किस हाथ से कैसे, क्योंकि धागा कहीं मुँह में डाल देती हैं, क्योंकि अपने से तो कोई सिलता नहीं है। अब मतलब सामने होता है तो चलिए ठीक है, आरे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन देख रहा है, तो वो लोग कैसे क्या कर रही हैं, तो वो आप लोग तुरंत गंगा जल डाल के तो ज़रूर धो दोस्तों लीजिएगा, आशा ठीक है। करती हूँ कि आज की वीडियो आप सभी को सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो लंबी होने के नाते मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम। छठ मैया की जय। छठ मैया आप सभी की हर मनोकामनाएं पूरी